जीवन में अगर बहुत ज्यादा आपकी रुकावट आ रही है, कोई भी आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई उपाय आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सावन के महीने के जो भी सोमवार आते हैं और जो भी शनिवार आते हैं, इस दिन आपको उपाय जरूर से करने चाहिए। बहुत ही खास उपाय आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत इससे आपको मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के दिन आपको दो खास मैं उपाय बताने वाली हूँ। ये दोनों आप कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये चीज आपके घर में अवेलेबल होती है और वो होती है हरे मूंग। हरे मूंग सभी के घर में होते हैं, आपके रसोई घर में तो होंगे। बस इसी से आपको ये उपाय करना है। सबसे पहला उपाय जो आज के दिन आपको करना है, आप क्या कीजिएगा, आप दिया ले लीजिएगा। आप चाहे तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं या तो आप आटे का दिया तैयार कर सकते हैं। उसमें घी या तेल आपकी इच्छा अनुसार यूज करेंगे। बाती भी आप जैसे रुई की लेते हैं वैसे ही आप लीजिएगा। जब आप दिया तैयार कर लें तो उसमें गिन के आपको 8 हरे मूंग के दाने उस दिए के अंदर डाल देने हैं। और हर एक दाना जब आप वो दिए के अंदर डालेंगे तो उसमें डालते हुए आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। ओम नमः शिवाय दाना डाले, ओम नमः शिवाय दाना डाले, ऐसे 8 दाने आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद इस दिए को आप जलाएंगे। अब इसको किसी भी दिशा में आप जला सकते हैं। सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो होती है पश्चिम की, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप एक प्लेट में इस दिए को जलाते तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अपने घर के पूजा स्थान में भी इसको जला सकते हैं। इसको आप जलाएंगे सांझ के वक्त, यानी कि सनसेट के वक्त आप जलाएंगे, या सनसेट के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद भी आप जला सकते हैं। इनकेस आपका मिस आउट हो जाता है तो सनसेट के बाद यानी कि सांझ के बाद आप कभी भी इसको जला दीजिएगा। फिर जलाने के बाद आपको क्या करना है, वहीं पे बैठ के आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है। भोलेनाथ को, शिव भगवान को याद करके जो भी आपकी इच्छाएं वो आप अपनी इच्छाएं को बोल दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब वो दिया बुझ के हो जाएगा तो आप उसको साफ कर ले। जो रेसिड्यू है उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी का जो आटे का अगर सपोज आपने दिया बनाया तो उसको गोला बना के या तो आप गाय को खिला देंगे या उसकी छोटी छोटी गोलियां करके आप मछलियों को डाल देंगे। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या इसको आप पेड़ के नीचे भी गोला बना के रख के आ सकते हैं। वो नेक्स्ट दिन आप करेंगे तो भी ठीक है। अब जो सेकेंड रेमेडी आपको करनी है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी हरे मूंग के साथ ही आपको करनी है। ये आप कब करिएगा, जब आपको लगता है ना कि कोई आपकी इच्छा बिल्कुल ही पूरी नहीं हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आपको सामने से नहीं आ रही है, कहीं पे पैसे आपके अटके हुए हैं, या जैसे होता है ना कि एंड वक्त पे आप पहुंच गए और आपका काम ना बस हो ही नहीं रहा, होने वाला था और आपका काम नहीं हुआ। इस तरह की अगर कोई भी रोक है, चाहे वो शादी में हो, चाहे कोई भी आपके जीवन में इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटी मान लो आपको नहीं भी आ रही और आ भी रही है, तो एंड वक्त पे आप अटक रहे हैं, आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ना रुकाव सा आ गया, ठहराव सा आ गया, या उसमें ना बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही है, चाहे फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो, तब आप ये कर सकते हैं। ये किसी और के लिए भी कर सकते हैं। सिंपल आपको इसमें क्या करने हैं, आपको यहाँ पे लेने हैं 10 दाने हरे मूंग के। ठीक है, आप ये पूरे दिन में कभी भी कर लीजिएगा, सनसेट होने के पहले भी कर सकते हैं। अपने मुट्ठी में आप पकड़िएगा। पकड़ने के बाद आपको अपने पितरों को याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये सावन का शनिवार है तो ये दिन भी माना जाता है कि अगर आप अपने पितरों से माफी मांगते हैं तो भी इससे आपके आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। तो आपको अपने पितरों को याद करना है, आपको अपने पूर्वजों से माफी मांगनी है मन में और उनसे आशीर्वाद अपना मांगना है। मतलब आपको बोलना है कि जो भी गलती हुई होगी मुझसे या मेरे परिवार से, हमें माफ कीजिएगा, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। ऐसा बोलने के बाद आप अपनी इच्छा बोल देंगे। इसमें आप अपनी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, जैसे कि अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब मेरा घर बन रहा है, अब मेरी प्रमोशन हो रही है, अब मेरे रिश्ते बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। आप किसी और के लिए भी बोलेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। कोशिश करें इसमें आप एक ही इच्छा के लिए करेंगे जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी एक इच्छा के लिए आप ये कीजिएगा। 2 इच्छाएं तो भी उसमें से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक इच्छा आप करेंगे। फिर आप ये 10 दानों को लेंगे, अपने घर के बाहर आप जाएंगे, चाहे आप बालकनी में चले जाएं, घर के बाहर कहीं पे भी आप खाली जगह पे चले जाएं, और आपको क्या करना है, अपना चेहरा उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ आपको करके खड़ा हो जाना है। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है तो आप ऑनलाइन गूगल में जाके कंपास में देख सकते हैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ईश्वर का नाम लेके फिर किसी भी डायरेक्शन में मुंह करके आप खड़े हो जाएं। उसके बाद 2 दाने
सबसे पहले आप अपने लेफ्ट में फेंकेंगे, 2 दाने राइट में फेंकेंगे, फिर 2 दाने पीछे फेंकेंगे, 2 दाने आप आगे फेंकेंगे और जो आखिरी के 2 दाने आप उसको हवा में उछाल देंगे और यूनिवर्स में पूरी तरह से छोड़ देंगे, भले वो फिर कहीं पे भी नीचे गिरे, सीधा आप घर पे आ जाएंगे। बस इतना कीजिएगा। जो आज मैंने आपको उपाय बताना, एक बार एक करके जरूर देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इसको विश्वास के साथ करेंगे तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हाँ, पेशेंस भी थोड़ा सा जरूर से रखिएगा। कई लोगों को देखिए हफ्ते में भी रिजल्ट आता है, कईयों को महीने में आता है, कईयों को 2 महीने में आता है, डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा भी क्या है। तो आपको पूरा विश्वास रख के इसको करना है और जब आपके जीवन में परिवर्तन आए तो मुझे इसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और इससे बाकियों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। साथ ही साथ आप वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे जो रेड कलर का बटन है वहां पे आपको क्लिक करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंदू जी के रेमेडीज ही वहां पे नाम है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा रेमेडीज और पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसका नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस कम्युनिटी ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।